ये फॉर्मूला फोर्थ वाला और ये फोर्थ वाला फॉर्मूला, इन दोनों का विशेष ध्यान रखना है, इसमें प्लस माइनस मिस्टेक हो। ये इनको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूँ कि ये टाइम पे नहीं चमकती, इनका विशेष ध्यान रखना है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन 25 मिनट्स। मेरे हाथ में जादू की छड़ी नहीं है, 25 मिनट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनके बारे में डिस्कस जरूर करूंगा, जिससे आपको 12th कैलकुलस में हेल्प मिलेगी। और अगर आपको जल्दी से सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, और इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स बता रहा हूँ। आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में बार बार हमें 15 डिग्री, 75 डिग्री, 18 डिग्री, पाई बाई 8, 22.5 डिग्री, इनकी वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। तो साइन 15 डिग्री और कोस 75 डिग्री दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। कोई बताएगा मुझे? √3 - 1/2√2 ये वैल्यू होती है। आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट कई बार हमें काम में लेना होता है। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू √3 + 1/2√2। ओके, और tan 15 डिग्री की वैल्यू और कोट 75 डिग्री की वैल्यू इक्वल होती है, और इन दोनों को डिवाइड करो तो आपको मिलेगा √3 - 1/√3 + 1। इसको अगर आप रैशनलाइज करते हो तो यही वैल्यू आपको मिलती है 2 - √3। ओके, और cot 15 डिग्री की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो वो हो जाएगी हमारे पास 2 + √3। ये वाली वैल्यूज क्वेश्चंस में डायरेक्ट काम में आती हैं। अब अगर मैं बात करूं साइन 18 डिग्री, ये थोड़ा सा स्पेशल एंगल है। साइन 18 और cos 72 डिग्री की वैल्यू होती है √5 + 1/4। मैं यहाँ पे इसके प्रूफ की बात नहीं करूंगा कि ये कहाँ से आया। ओके, cos 36 डिग्री बोल दो या साइन 54 डिग्री बोल दो, इसकी वैल्यू आती है √5 + 1/4। tan π/8 का मतलब है 22.5 डिग्री। इसकी बात करें हम तो इसकी वैल्यू आती है √2 - 1, और इसकी वैल्यू आती है √2 + 1। ये इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जो बीच बीच में काम में आते रहते हैं। इसके अलावा 15 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, वो तो हम 9th 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल में अगर यहाँ पे थीटा है तो ये क्या हो गया हमारा बेस, ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस, बिल्कुल जीरो से। तो साइन थीटा बताओ जरा क्या होता है? साइन थीटा होता है p/h। कोस थीटा बताओ जरा क्या होता है? b/h। और टेन थीटा क्या होगा बताओ जरा? टेन थीटा होगा p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हम जानते हैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होगा h/p, और यहाँ पे सेक थीटा होगा बताओ जरा h/b, और यहाँ पे कोट थीटा बताओ जरा क्या होगा? b/p। ये हम जानते हैं, 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। मैंने आपको एक बार वापस से याद दिला दिया कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा है। मैं यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे हम फंक्शन वाला जो चैप्टर आता है वहाँ पढ़ते हैं इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन, वो एक अलग कहानी है, लेकिन जनरल सेंस में हम इनको एक दूसरे को रेसिप्रोकल मान लेते हैं। एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री में हम मेनली दो चीजें देखते हैं, एक तो डिग्री में और एक रेडियन में। आपने बचपन से काउंटिंग जो सीखी है ना वो रेडियन में सीखी है, क्योंकि जितने भी रियल नंबर होते हैं ना वो सारे किस में होते हैं? रेडियन में होते हैं। और हमने ये भी देखा होगा कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है, और इस रिलेशन की हेल्प से हम डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 1 रेडियन लगभग इक्वल होता है 57 डिग्री के, ये आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। ओके, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल का सम क्या हो? 90 डिग्री हो। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर a + b 90 डिग्री है तो साइन b और कॉस a दोनों क्या होंगे? इक्वल, या साइन a = क्या होगा? कॉस b होगा, जानते हैं अपन। सिमिलरली मैं टेन और कोट में भी बोल सकता हूँ। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल का सम क्या हो? 180 डिग्री हो। ओके, और यहाँ पे अगर a + b 180 डिग्री है तो साइन a और साइन b दोनों क्या होंगे? इक्वल, लेकिन cos a इक्वल होगा -cos b के। और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे कि भैया बताओ cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री
और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो cos 160 डिग्री और cos 170 डिग्री, इन सब का सम बताओ। तो इस क्वेश्चन को आप है ना यहाँ से जल्दी से सोल्व कर सकते हो कि 10 डिग्री 170 डिग्री 180 कौन से एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 डिग्री 160 डिग्री दोनों का सम 180 डिग्री, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर 0 आ जाएगा। और अब a प्लस बी और a माइनस बी वाले जो फॉर्मूले हैं आपने पढ़े होंगे, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ओके। और अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ पे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, कॉस a कॉस b प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन a साइन b, ओके। और अगर मैं माइनस की बात करूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। सिमिलरली tan के फॉर्मूले आते हैं, tan a प्लस b क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये क्या है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। अगर मैं tan a माइनस की बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे प्लस। आपको याद रखना है, बेसिक क्वेश्चंस में काम में आते रहते हैं। सिमिलरली कोट a प्लस की मैं बात करूं, कोट a प्लस बी की, तो ये हो जाएगा कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट b प्लस कोट a, ओके। तो ये a प्लस बी के डायरेक्ट फॉर्मूले, आप आराम से इनको याद कर सकते हो। कई बार ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हमें जरूरत पड़ती है कि हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी हो जो ये जो सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखे हुए हैं इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके अपन। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का सम, दो साइन का सम क्या आता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहां पे बताओ साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन c माइनस डी बाई 2। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। और cos c माइनस cos d, इस फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इसमें गलती होती है। क्या, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहां आता है d माइनस सी बाई 2, या फिर आप यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो तो बाहर माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूले हमें कहाँ हेल्प करते हैं, वहाँ हेल्प करते हैं जहाँ पे सम या डिफरेंस को हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो। प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले ये बहुत सिंपल से, जैसे साइन और कोस का प्रोडक्ट आ गया 2 साइन ए कोस बी, तो आप क्या करो, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड कर दो, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। ऐसे अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। और अगर दो कोस प्रोडक्ट में आ रहे हैं उनको सेपरेट करना, अलग अलग करना है, तो क्या करूंगा मैं, कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी को ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे ये फोर्थ वाला फॉर्मूला, यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस माइनस की मिस्टेक होती है, ओके। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना, इसमें गलती होती है। इसमें आएगा कोस ए माइनस बी पहले आएगा, क्योंकि कोस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, उसमें प्लस आता है, माइनस कोस ए प्लस बी है। तो ये फॉर्मूला फोर्थ वाला और अभी जो मैंने लास्ट पेज पे बताया ये फोर्थ वाला फॉर्मूला, इन दोनों का विशेष ध्यान रखना है, इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक होती है। तो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं ये, इनको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूँ कि ये टाइम पे नहीं चमकती, इनका विशेष ध्यान रखना है। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का जो प्रोडक्ट है याद रखने में बहुत ही आसान, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इनका ध्यान रखना है। अगर मैं इसको कोस में कन्वर्ट करूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। और ऐसे अगर कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है तो उससे एक आइडेंटिटी बनती है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इनका ध्यान रखना है, ये टाइम पे नहीं चमकते हैं। अगली आइडेंटिटी की बात करें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं 2 थीटा वाले फॉर्मूले। आपने देखे होंगे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
ये क्या करते हैं, ये फॉर्मूले क्या करते हैं, जो भी एंगल है उसको हाफ में ब्रेक कर देते हैं। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा, अगर यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा आ जाए, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई टू आ जाएगा। ओके, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका एक टेन में भी फॉर्मूला होता है, वो आता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आता है पहला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेकेंड फॉर्मूला आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे बनेगा, इसको कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो, और एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये तीन तो क्या है, साइन और कोस में, इसका एक टेन में भी आता है, क्या है वो, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे गौर से देखो, ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है। पहला काम कर रहा है 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है कोस की पावर यहाँ 1 है, यहाँ कोस की पावर 2 है, तो पावर 2 में भी कन्वर्ट कर रहा है। अगर हमें जरूरत पड़े तो क्वेश्चन के हिसाब से हम सोच सकते हैं। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं 2 थीटा के। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इनसे ज़्यादा काम में या यूज़ में इनके कुछ अपडेटेड वर्जन आते हैं। मैं अगर बोलूं यहाँ पे तो प्ले विथ साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा डायरेक्ट काम में नहीं लेना, बहुत बार क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस 2 थीटा आएगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से पता चला, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा इक्वल टू ये, तो इसको इधर लेके आओ, कॉस 2 थीटा को इधर ले आओ, बन गया फॉर्मूला। तो हमें इसका ध्यान रखना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या बन गया ये कॉट थीटा। ठीक, जैसे मैं 12th वाले बच्चों के हिसाब से बोलूँ कि एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे ही आ गया इंटीग्रेशन में कि 1 प्लस कॉस 2x अपॉन साइन 2x, इसको इंटीग्रेट करो। अब ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपको दिख रहा होगा ये इंटीग्रेशन का है, लेकिन एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसकी हेल्प से कॉटेक्स। कॉटेक्स का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, तो ये बहुत जगह काम में आते हैं। ऐसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बताओ जरा क्या बन गया है, टेन थीटा। तो ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया रखना। ये देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा को आप क्या लिखोगे बताओ। 1 प्लस साइन 2 थीटा को मैं अलग से यहाँ पे बता रहा हूँ, ये भी काम की चीज़ें याद रखना है। 1 प्लस साइन 2 थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। 1 माइनस साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटी भी कई जगह काम में आती हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो अभी हमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला देखा था। अगर मैं यहाँ पे tan a प्लस बी की जगह tan पाई बाई 4 प्लस थीटा कर दूँ, a की जगह पाई बाई 4, b की जगह थीटा, तो यहाँ देखो क्या बनेगा, tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी बन रही है, क्या बन रही है, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो इसका भी ध्यान रखना, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा। ऐसे अगर आपको एक आइडेंटिटी और बनानी है तो टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा कर दो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। बहुत जगह काम में आता है ये, ठीक है। इसको भी कई बार क्या होता है, थोड़ा सा चेंज करके लिख देता है क्वेश्चन। टेन थीटा को साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये सारे क्या है, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा है, तो इनका यूज इसमें हम लेते हैं। 1 प्लस साइन 2 थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, और cos 2 थीटा की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अब इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के,
cos थीटा प्लस साइन थीटा इनटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा साइन थीटा प्लस cos थीटा, और यहाँ क्या बन रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा। और अभी मैंने बताया ये क्या बनता है बताओ जरा, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। क्लियर है? तो मुझे ये बताओ, ये जो फॉर्मूले हैं, मैं केवल फॉर्मूले और उनका यूज कैसे कैसे कर सकते हैं उसका आइडिया दे रहा हूँ। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो इसके लिए इन फॉर्मूलोज पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन सब फॉर्मूले पे। ओके, चलो अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तब आते हैं हमारे पास 3 थीटा वाले फॉर्मूले। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा का क्यूब। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos थीटा का क्यूब माइनस 3 cos थीटा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये 34, ये 43, और जो 4 है उसके साथ क्या आता है, क्यूब आता है, याद रह जाएगा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है बताओ जरा, कोई बताएगा? tan 3 थीटा का फॉर्मूला आता है 3 tan थीटा माइनस tan थीटा का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आपको याद रखने 3 थीटा के फॉर्मूले हमने देख लिए, 2 थीटा के फॉर्मूले हमने देख लिए। 2 थीटा के फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई करके वो क्वेश्चंस में काम में ले सकता वो भी हमने देख लिया। ओके, अब एक छोटा सा मैं पार्ट ये और बता देता हूँ, कई बार क्वेश्चंस में हेल्प मिल जाती है। मैं अगर आपसे बोलूँ कि इफ दो एंगल का सम तीसरे एंगल के इक्वल है तो tan A इंटू tan B इंटू tan C, इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा, tan C बड़े वाला एंगल माइनस दोनों छोटे वाले एंगल। ये याद रखना। आएगा कैसे, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो दोनों तरफ आप tan ले लो, tan A प्लस बी इक्वल टू tan C, दोनों तरफ tan ले लो और tan A प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B इक्वल टू क्या है tan C। आप क्या करना है आप बताओ जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे काम में आएगा, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल है, लेट्स से tan 3x इंटू tan x इंटू tan 2x, इन सब के प्रोडक्ट को आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप गौर से देखो यहाँ पे x एक एंगल है, दूसरा एंगल है 2x है, इन दोनों का सम क्या हो रहा है 3x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बड़े वाला एंगल tan 3x माइनस दोनों छोटे वाले tan 2x माइनस tan x और dx, और tan के फॉर्मूले हम जानते हैं और इसको हम सोल्व कर लेंगे। वापस से अगर मैं बोलूँ तो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, आप तो बस केवल tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें लगाना है। बाकी ये स्टेप कैसे लिखिए उसका आंसर आपको ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में काम में आते हैं, 12th में कैलकुलस में हर जगह काम में आते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करना है। अगर मैं आगे देखूं, ये एक स्पेशल फॉर्मूले हैं, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, इस पे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं डायरेक्ट। थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, साइन के अंदर क्या आएगा 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, कोस के अंदर क्या आएगा 1/4 cos 3 थीटा। अगर ये 10 में आ जाए तो आपको दिख रहा होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो यहाँ 1/4 नहीं आएगा, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा tan 3 थीटा। तो ये प्रोडक्ट में 3 छोटी छोटी आइडेंटिटीज होती हैं, आपको ध्यान रखना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, कोस के अंदर एक प्रोडक्ट की सीरीज आ रही है, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा, लेकिन इसमें एंगल आप देखो, ये छोटा एंगल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, और ऐसे चल रहा है। इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें है n टर्म्स। कितनी टर्म्स है इसमें, n टर्म्स। ओके, तो मैं इसका अगर आपको फॉर्मूला बताऊं तो ऐसे याद रखो, इसको साइन डायरेक्ट याद नहीं रखोगे, है ना, आप ऐसे याद रखो साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल कौन सा है यहाँ पे बताओ जरा, ये वाला, डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इस प्रोडक्ट में, इंटू साइन स्मॉलेस्ट एंगल।
अब आप बोलोगे सर ये तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार है ना क्वेश्चंस उल्टा लिख देता है, वैसा लिखेगा cos x by 2 cos x अपॉन 2 स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में एंगल हाफ हो रहे हैं, और ये जो मैंने आइडेंटिटी बताई वो किसके लिए बताई है? एंगल डबल होने के लिए। तो आप इस तरीके से याद रखोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल सबसे लास्ट में मिलेगा और लार्जेस्ट एंगल ये x है, तो ऐसे आपको याद रखना है, ओके। और उसके बाद में हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन ए ट्राइंगल। ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज होती हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे काम की है। ट्राइंगल से रिलेटेड मतलब एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसके तीनों एंगल का सम क्या होगा? पाई, ये हम जानते ही हैं। इस कंडीशन के अंडर ये कुछ आइडेंटिटीज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c क्या होगा? 4 साइन a साइन b साइन c, ओके। ऐसे 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट 10a 10b इंटू 10c। ऐसे ही कोट है। अब ये जो आइडेंटिटी आपने याद रखी, तो 10a 10b 10c से इसको डिवाइड कर दो तो ये आइडेंटिटी मिल जाएगी। फिर कोट a बाई 2 प्लस कोट b बाई 2 प्लस कोट c बाई 2, ये किसके इक्वल होता है? कोट a बाई 2 इंटू कोट b बाई 2 इंटू कोट c बाई 2, ओके। और ऐसे ही अगर आप इसको कोट a बाई 2 कोट b बाई 2 कोट c बाई 2 से डिवाइड कर देते हो तो ये आइडेंटिटी हमें मिल जाएगी 1। लेकिन ये जो सारी आइडेंटिटी है वो किसके अंडर है? एक ट्राइंगल के अंडर है, मतलब तीनों एंगल का सम पाई होगा। लेकिन कभी कभी a प्लस बी प्लस सी 2 पाई 3 पाई n पाई के लिए भी ये लगा देता है। जैसे ये वाली आइडेंटिटी है, इसमें अगर a प्लस बी प्लस सी n पाई हो ना, जहां n क्या कोई इंटीजर है, तो भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई करके भी वो क्वेश्चंस में डाल सकता है, ठीक। आगे हम बात करते हैं, ये आइडेंटिटीज हमने देखी। समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ऐसे साइन की सीरीज आ जाएगी, कोस की सीरीज आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इनके एंगल्स को देखो आप, थीटा, थीटा प्लस एल्फा, थीटा प्लस 2 एल्फा, थीटा प्लस n माइनस 1 एल्फा, ये जो एंगल्स हैं वो किस में है? AP में। किस में है? AP में, ठीक। और ये जो AP में एंगल्स हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है बताओ जरा? एल्फा। फर्स्ट एंगल कौन सा है? फर्स्ट एंगल है हमारा थीटा, और लास्ट एंगल कौन सा है? वही इस AP, जो एंगल्स में AP बन रही है उसके लास्ट टर्म वो है थीटा प्लस n माइनस 1 एल्फा। चमक रहा है आपको? ठीक है। तो इसको आपको याद कैसे रखना है? इसको याद रखना है साइन, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितनी इसमें? n है, तो साइन n इंटू डिफरेंस बाई 2, डिफरेंस बाई 2। डिफरेंस क्या एंगल्स का? एल्फा है, तो यहाँ पे साइन एल्फा बाई 2। ऐसे याद रखोगे, क्वेश्चन में अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिवाइडेड बाय साइन डिफरेंस बाई 2, और यहां पे साइन की सीरीज है तो साइन फर्स्ट एंगल कौन सा है यहाँ पे बताओ जरा? थीटा, प्लस लास्ट एंगल कौन सा है बताओ जरा? लास्ट एंगल कौन सा है? थीटा प्लस n माइनस 1 एल्फा बाई 2। ऐसे याद रखना आपको। इससे क्या होगा कि कैसे भी वो ऑर्डर चेंज करके दे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से उस फॉर्मूले को, उस आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली कोस में सीरीज है, वही एंगल्स किस में है? AP में। अगर ये एंगल AP में है तो यहाँ पे भी ये वाला पार्ट साइन n इंटू डिफरेंस बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन डिफरेंस बाई 2, और कॉस की सीरीज है तो ये क्या आ जाएगा? कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। याद रखने में आसानी रहेगी, अप्लाई करने में आसानी रहेगी, और एंगल्स देख के आपको आइडिया भी लग जाएगी कि कैसे आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है, ओके। तो देखो अब हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में यहाँ पे देखो साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ आप देख पा रहे हो यहाँ पे इजीली कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और फिर ऐसे लहराते हुए सांप की तरह चलता है। पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 देता है, पाई पे वापस एक्स एक्सिस को ये कट करता है, फिर 2 पाई पे कट करता है, 3 पाई बाई 2 पे -1 देता है। तो आप देख रहे हो इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, और डोमेन मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो, ग्राफ हर जगह आता है ये।
ठीक है। सिमिलरली cos x की जो रेंज होती है वो भी -1 से 1, डोमेन इसका r होता है, मतलब x की सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर सकते हो, लेकिन 0 पे ये वैल्यू क्या देता है 1, और 1 से फिर ऐसे ये स्टार्ट होता है। ओके, फिर 3π/2 पे वापस 0 आता है, π/2 पे 0 आ रहा है, और इससे आगे ये चलेगा। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो sin x 0 कहाँ हो रहा है? sin x 0 वहाँ हो रहा है जहाँ पे इसका ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, 0 पाई 2 पाई। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ x इक्वल टू क्या होगा, n पाई होगा। cos x 0 कहाँ हो रहा है? π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे। तो cos x हमारा 0 हो रहा है जब x क्या है, π/2 का ओड मल्टीपल है। ओड मल्टीपल मतलब π/2, 3π/2, 5π/2 ऐसा, जहाँ n क्या है, इंटीजर है। तो ये साइन और कोस के ग्राफ हमने देख लिए। अगर मैं आगे बात करूं tan x का ग्राफ, तो tan x का जो रेंज है वो -∞ से इन्फाइनाइट है। x बिलोंग्स टू r है, लेकिन कुछ पॉइंट्स को हटा के। ये कौन से पॉइंट है? ये वो सारे पॉइंट है जहां पे cos x 0 होता है। तो इसका मतलब π/2, 3π/2, 5π/2 इन पे ग्राफ नहीं आएगा। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास है x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये कौन सी लाइन है, π/2, ये है x इक्वल टू π/2 वाली लाइन है, ये है x इक्वल टू 3π/2 वाली लाइन है। इन पे देखो ग्राफ नहीं आ रहा है ना, यहाँ tan x का ग्राफ ऐसे चल रहा है और π/2 के पास ये इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये इसके एसिम्पटोट की तरह काम करती है। एसिम्पटोट एक कंसेप्ट है जो आप कॉनिक सेक्शन में पढ़ते हो। ऐसे ही π/2 से आगे हम देखेंगे तो फिर ऐसे ये स्टार्ट होगा, 0 पाई इन पे 0 होगा क्योंकि sin x 0 होता है। सिमिलरली cot x की बात करें तो इसकी रेंज है -∞ से लेके इनफाइनाइट तक। डोमेन R में से ये वाले पॉइंट हटा दो, क्यों? क्योंकि इन पॉइंट्स पे sin x 0 होता है, वो नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब आप देखो कि ये y एक्सिस है, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू पाई, ये x इक्वल टू 2 पाई। इन पे ग्राफ नहीं आएगा, बाकी फिर ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, ठीक। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो cosec x की जो रेंज होती है -∞ से -1, 1 से इनफाइनाइट, और इसके अंदर भी cosec x से 1/sin x 0 नहीं होना चाहिए। तो रियल नंबर में से ये वाले सारे पॉइंट हटा दो क्योंकि इन पे sin x 0 होता है। इसके ग्राफ के लिए मैं अगर आपको आइडिया दूं, sin x का ग्राफ बताओ, ये होता है 0 से स्टार्ट होता है, फिर π/2 पे 1 होता है, पाई पे 0 होता है, और फिर 3π/2 पे -1 और 2 पाई पे ये 0, ऐसे, ठीक। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि sin x का ग्राफ 0 से पाई में ऐसा बन रहा है, तो cosec x का क्या है, इसका उल्टा कटोरा बन जाएगा। ओके, और sin x का ग्राफ इधर ये बन रहा है, तो cosec x का ग्राफ ऐसे उल्टा कटोरा बन जाएगा। 0 पाई 2 पाई इन पे ग्राफ नहीं आएगा, रीजन आपको पता ही है, sin x 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली sec x के लिए x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, π/2 का ऑड मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे cos x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, n इंटीजर के लिए, ठीक। वही cos x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो -π/2 से π/2 में ऐसे बनता है, तो sec x का ग्राफ इसका उल्टा बन जाएगा। फिर π/2 से 3π/2 में ऐसे बनता है, तो sec x का ग्राफ ऐसे उल्टा बन जाएगा। इससे आपको दोनों ग्राफ याद रखने में आसानी रहेगी। ओके, अब एक लास्ट छोटा सा कंसेप्ट है रेंज का। जैसे रेंज, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर ऐसा कोई फंक्शन है f(x) = a sin x प्लस b cos x, इसकी रेंज की बात हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे दोनों एंगल सेम होने चाहिए, तो इसकी रेंज आती है -√a² प्लस b² से लेके +√a² प्लस b²। ये रेंज, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने सर इसमें कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। सिमिलर, ध्यान क्या रखना है आपको, दोनों एंगल सेम रहने चाहिए। ओके, फिर सेकंड टाइप की जो प्रॉब्लम बनती है रेंज में, ये बनती है, यहाँ पे ये 2x है और ये x है, sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं हम? यहाँ sin x है तो आप लिखो 1 - 2 sin² x और प्लस b sin x। अब यहाँ पे sin x को थोड़ी देर के लिए आप t मान लो, और ये बन गया -2t² और प्लस bt और प्लस a। और क्वाड्रेटिक की रेंज हमें बतानी है,
किसकी रेंज बतानी है? क्वाड्रेटिक की, जब t की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आए। तो ऐसे हम डील करेंगे। थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर वो ऐसे बनते हैं, a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कोट स्क्वायर। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू आती है 2ab। मैं हिंट दे देता हूँ, इसका हिंट है AMGM इनइक्वलिटी से आप इसको ट्राई कर सकते हो और आराम से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर सा कंसेप्ट इधर आता है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके अंदर है ना दो केस आप ध्यान रखना। इफ a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स पॉसिबल है, मतलब ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तब तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 2ab। अगर ये नहीं है पॉसिबल, मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते कभी भी, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते कभी भी, तो इस सिचुएशन में इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी, आप साइन एक्स की जगह 1 रख दो। साइन एक्स की जगह 1 रखेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसका एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन है जो आपको क्लास में मिलता है। और हमारा ये जो वीडियो था ये किसके लिए था? ये शॉर्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले रिवाइज करवाने के लिए था। ठीक है, इन सब के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी है कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको क्लासेस में हम देते ही हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प देगा फॉर्मूले रिवाइज करवाने में। ठीक है, केवल और केवल सपोर्ट के लिए आपको एक्सपर्ट बनना है तो क्वेश्चंस बहुत सारे लगाने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ओके।